अरे ये बॉटल, सैम ने कहा था रोली ने बिस्तर गीला किया, पर ये तो पानी लग रहा है। इट्स नॉट स्मेलिंग। कहीं सैम ने रोली को बाहर निकालने के लिए मेरे साथ रात अकेले गुजारने के लिए बिस्तर पर पानी तो नहीं डाला? बट व्हाई? दिन में रोली से इतना प्यार और अब क्या हुआ अभी जी? आंख पे पट्टी बांधने वाले से क्या बात करना, उसे तो जो दिखाई देता है वो भी अनदेखा कर देता है। बात क्या है बीजी, प्लीज बताओ। रात को रोली ने सुसु की तो तुम उसे मेरे कमरे में छोड़ने आए, तब मैं चुप रही। लेकिन अब पूछती हूँ, कितने बरसों से जानते हो तुम रोली को? जब से समझ आई है उसने कभी बिस्तर गीला किया? सोचो, किसने किया होगा? सोचो। और क्यों किया होगा ये भी सोचो। रात को तो सिर्फ शक था, अब उस पर बीजे ने मुहर लगा दी। क्यों कर रही है सैम ऐसा? तू चुप है, लेकिन तेरी शक्ल बोल रही है। तेरे मन में भी खटका है। तू भी वही सोच रहा है जो मैं सोच रही हूँ। कुलदीप, ब्रेकफास्ट कर ले? नहीं, भूख नहीं है। आदमी की माँ को कितना माँ टाइप प्यार दे दो, रहती तो वो सास ही है, और मेरी सास के तो सर पर एंटीना लगा है। अरे झट से पता कर लेती है मेरे मन में क्या चल रहा है। और चड्डा तो बीजी के हाथ की कठपुतली है, पर अब उसकी डोर मुझे अपने हाथ में लेनी होगी और उसको नचाने वाली बीजी की उंगलियों से डोर काट देनी होगी। और डोर ना कटे तो बीजी की उंगलियां काट दूंगी मैं। और कितने दिन स्कूल जाने को मना करेगा ऋषि? जाने दो, उस पर जबरदस्ती करना ठीक नहीं होगा। डॉक्टर हर्ष आते ही होंगे, फिर शायद ऋषि में कुछ पॉजिटिव चेंजेस आए। आई, आज आपने स्कूल जाने को नहीं कहा। नहीं, आज आई सिर्फ एक ही चीज की जिद करेगी। पूछ क्या? तू मेरे साथ ब्रेकफास्ट करेगा। मुझे कहा था लेट मत करना, और खुद अभी तक नहीं आए।
थैंक यू। कहाँ जा रहे हैं आप? 5th फ्लोर पे? पहले तो नहीं देखा आपको। किसके घर जा रहे हैं? मिसेस शुभ्रा चड्डा। शुभ्रा के यहाँ जा रहा है? कोई रिश्तेदार तो नहीं लग रहा। अकेली औरत किसी यार को बुलाया होगा। ऐसा ही लग रहा है। थैंक्स, इतना सोचा आपने मेरे बारे में। यार दोस्त जो मन करे अज्यूम कर लीजिए। वैसे फ्री की एक एडवाइस दूं, मन साफ तो दुनिया साफ नजर आती है, बाकी सब सोच का खेल है। और अगर इतनी आइडेंटिफिकेशन काफी ना हो तो कोई आईडी प्रूफ दिखाओ। हैव अ गुड डे। लगता आ गया। सॉरी, बलून नहीं चाहिए। रहने दो आई, कोई बलून वाला आया है। जी आप ये सर पहले अंदर आने दीजिए, सवाल बाद में कर लीजिएगा। आइए ना। ऋषि, योर एल्डेस्ट सन? मैंने सही गैस किया था, बिल्कुल तुम पर गया है। तुम भी दरवाजे से ही अनवांटेड लोगों को भेज देती थी, ये भी वैसा ही है। मतलब नो एंट्री का बोर्ड हमेशा हाथ में तुम्हारी तरह। मुझे बलून नहीं चाहिए। ऋषि, अरे ये मैं तुम्हारे लिए थोड़ी ना लाया हूँ, ये तो मैं अपने लिए लाया हूँ। मुझे बलून्स, केक्स, काइट्स ये सब बहुत पसंद है। ये कौन है? मैं हूँ तुम्हारी आई का फ्रेंड, कॉलेज के जमाने का। एंड यू आर ऋषि, राइट? मैं हूँ हर्ष। हाय हर्ष अंकल। अंकल? अंकल, मेरे बाल सफेद हैं क्या? हाँ? अरे माना कि मैं तुम्हारी आई का फ्रेंड हूँ, लेकिन दिल से मैं बिल्कुल तुम्हारी तरह हूँ, बच्चा। और अगर तुम मुझे सिर्फ हर्ष कहोगे ना तो हमारी दोस्ती बहुत जल्दी हो जाएगी। फ्रेंड्स? नो। जैसा कि हमने डिस्कस किया था, आप थोड़ी देर में चली जाएंगी। डोंट वरी, मैं बच्चों के साथ बहुत जल्दी दोस्ती कर लेता हूँ। अगर पेरेंट्स सामने हो तो ऐसे डिस्टर्ब बच्चे खुलते ही नहीं। जरूरी है ऋषि का मेरे साथ अकेले होना। और वो ट्रस्ट में। वही। अरे तुम क्यों खड़ी हो? प्लीज बैठो, मेहमान मैं हूं या तुम? हाँ तो ऋषि, जब तुमने मुझे दरवाजे से जाने को कह दिया ना वो बलून्स देख करके, तब मुझे पता है तुम्हारी फर्स्ट ईयर की आई याद आ गई, वो शुभ्रा। बता दूं ऋषि को कॉलेज का वो किस्सा? आई कैन अंडरस्टैंड, तुम नहीं चाहती कि ऋषि जाने तुम कॉलेज में कितनी मस्ती करती थी। हाँ तो ऋषि, अभी मैंने तुमसे पूछा था ना फ्रेंड्स, जब तुम्हारी आई से पूछा था ना तो पता है इसने क्या किया था? थाम से मेरे मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया था। लेकिन मैं भी जिद्दी हूं, मैंने इससे फ्रेंडशिप कर ही ली। बताऊं कैसे? ऋषि को ये सुनना ही नहीं है। टिपिकल माँ, तुम डिसाइड करोगी इसे क्या सुनना है क्या नहीं। अरे शर्मा रहा है इसीलिए हाँ नहीं कह रहा है, लेकिन मैं जानता हूं इसे सुनना है अपनी आई के बारे में। सो ऋषि, कहानी शुरू होती है दरवाजा बैंग होने से, लेकिन मैं भी हार मानने वालों में से नहीं था। मैंने इसके साथ एक शर्त लगाई। मैं शर्त लगाती ही नहीं। मैं शर्त लगाती ही नहीं, ऋषि को पता है। हाँ, तब लगाती थी। अब अभी चित्रा को फोन करूं, वो बताएगी तुमने कितनी शर्तें जीती हैं, कितनी हारी हैं। आप बताओ ना, आई कितनी शर्तें लगाती थी हर्ष ऋषि, बेटा मुझे ना एक ज्वेलर के पास जाना है, जरूरी काम है। मैं जल्दी ही लौट आऊंगी। जब तक नहीं आती हूँ तब तक हर्ष अंकल के साथ। हर्ष प्लीज।
तुम्हें जाना है ना, जाओ, बट ओनली हर्ष प्लीज जाओ। हाँ, 1 घंटे से पहले वापस मत आइएगा, लेकिन प्लीज 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 प्लीज। डॉक्टर, मैं सेशन खत्म होने से पहले आ जाऊंगी। थैंक्स। 1 सेकेंड। क्या कर रहे हैं आप? अब 2 दोस्त इतने साल बाद मिले हैं तो एक सेल्फी तो बनती है ना। और ऋषि, तुम्हारी आई ने मुझे थैंक्स कहा, अब ये मोमेंट तो कैप्चर करने वाला है हमेशा के लिए। बाय ऋषि। तो कंटिन्यू करें तुम्हारी आई की स्टोरी। हाँ ऋषि, हाँ तो क्या हुआ? अचानक कैसे जाना तय हुआ सूरत भाई? और वापस कब आ रहा है सूरत से? बीजी वो अर्जेंट कॉन्फ्रेंस डिसाइड हो गई, कल दोपहर तक आ जाऊंगा। ठीक है, ध्यान रखना अपना और फोन करते रहना, ठीक है? और मैं एक लिस्ट देती हूँ तुम्हें, मुझे भी कुछ सामान मंगवाना है। सूरत में कपड़े बड़े अच्छे मिलते हैं, ठीक है? तो सुन रहे हैं ना तुम? जी। पापा आप मेरे लिए क्या लाओगे? जो आपका मन करे, व्हाटएवर यू ऑर्डर। पापा मेरे लिए टॉयज, ऋषि भैया के लिए टॉयज, बहुत सारी चीज। ओके ओके ओके, जो भी चाहिए सैम को बता देना, वो मुझे बता देगी, ठीक है? ओके पापा। चलो। तूने कभी मंकी को देखा है फिर के? अपने बच्चे को छाती से चिपकाकर एक डाल से दूसरी डाल पर उछलती रहती है। पता है फिर कि ये मम्मी लोगों की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? इन्हें ना बड़ा शौक होता है सबका रक्षा कवच बनने का, पर ये खुद भूल जाती हैं कि ये खुद एक इंसान है। अपने बच्चों को तो बचा लेंगी, पर इन्हें कौन बचाएगा? हाय भैया, दीदी हम बहुत ही खुश हैं। वो कहा है ना, हमें लगा कि हमने आपको हमेशा के लिए खो दिया। वो आप गीता से सीता जो बन गई थी। और एक सच्ची सच्ची बात कही दीदी, ये जो बच्चे है ना, ये बुढ़िया, दोनों ने नाक में दम कर रखा है। आप तो बस कुछ ऐसा कमाल करो कि बुढ़िया और ये बच्चे दोनों यहाँ से हमारा मतलब यहाँ से निकल जाए। कर दी ना बेवकूफों वाली बात। इन्हें निकालने में वो मजा कहाँ जो इन्हें तड़पाने में आएगा। तो देखती जा, सिक्का चाहे कोई भी उछाले, पर ये टॉस तो मैंने ही जीतना है, क्योंकि इस सिक्के के दोनों साइड पे नाम सिर्फ सैम का लिखा है। सूले का सिक्का? ध्यान से देख लो इन दोनों के फोटो को और शक्ल अपने दिमाग में प्रिंट कर लो। आज दोपहर 2 बजे तुम्हें घर पर अटैक करना है। सैम, एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इस कॉन्फ्रेंस में हम दोनों को बुलाया गया है। ये डील सील करनी है हमें। बीजी का आशीर्वाद, रोली का प्यार, और मेरा तो सब कुछ तुम्हारे साथ ही है, तो डील तो होनी ही है। एंड आई एम श्योर तुम ये डील ना अकेले क्रैक कर सकते हो। पर मीटिंग में तुम्हारा होना बहुत जरूरी है, आई नो दैट। पर इस वक्त ना रोली का ध्यान रखना मेरे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। जरा देखो उसे, उसके कपड़े देखो, सब पुणे के आउटडेटेड है। आई मीन उसकी वार्डरोब में कुछ तो मुंबई का फ्लेवर होना चाहिए ना। मेरे कपड़े भी सारे पूना के ही है, मुझे भी करा दो शॉपिंग। मेरे वार्डरोब में भी होना चाहिए ना मुंबई का फ्लेवर। वो करा दो, मेरा भी उनकी कहते ने मेकओवर है।
ओके। रोली ने कहा मतलब काम हो गया। आज सिर्फ रोली और बीजी डे है। ओके, हम लोग मॉल जाएंगे और वहां पे ना ढेर सारी शॉपिंग करेंगे। ओके बीजी? ठीक है फिर, अगर आप तीनों ने डिसाइड कर लिया तो फिर मैं अकेले ही चले जाता हूँ। ठीक है? ओके। आज इसके सारे कार्ड्स की लिमिट खत्म करवा देंगे मैंने। आज इसे शॉपिंग ले जाने का नाम ही नहीं लेगी। तुम्हारे लिए क्या लेती हूँ मिस्टर चड्ढा? मेरे पास तुम हो, और क्या चाहिए? मिलता हूं आने के बाद। सॉरी चड्ढा, इन दोनों का क्या होगा गॉड नोस। और सैम नोस। कितनी देर में चलना है पुत्र? सैम आंटी जल्दी चलो ना, बहुत सारी शॉपिंग करनी है। ऐसे जाएंगे हम शॉपिंग पे? आपको पता भी है कि आज का क्या प्लान है? हम लोग एक प्राइवेट शॉपिंग एक्सपीरियंस के लिए जाने वाले। तो जाकर तैयार हो जाओ, और हम लोग खाना भी वहीं खाएंगे। हाँ, कम ऑन, गो, गेट रेडी, गो। अरे वाह, कभी शौक था सजने संवरने का, अब किस काम के हैं ये गहने? कम से कम बच्चों के सपने पूरे करने के लिए तो काम आएंगे। मधुरा बहन जी और गोखले साहब कैसे हैं? बहुत दिनों से दोनों आए नहीं। आई का तो फिक्स्ड है ना काका, गुड़ी पाड़वा, धनतेरस और अक्षय तृतीया। और बच्चे कैसे हैं? रोली की नोजपिन बनवाई थी ना तुमने? हाँ, उसको नाक में पहनने में तकलीफ होती है, रोने लगती है। सबके मिला के 50,000 मिलेंगे। काका 50,000 बस? कुछ अच्छा रेट लगाइए ना काका, हम तो बरसों से यहीं आ रहे हैं आपके पास, सारा सामान भी आप ही के यहाँ से बनवाते हैं। आपसे झूठ बोलूंगा तो गोखले साहब को मुंह कैसे दिखाऊंगा? काका मुझे कम से कम 1 लाख रुपए की जरूरत थी। पुरानी जान पहचान है इसलिए 50 बोला, वरना 40 से ऊपर 1 रुपया नहीं देता। आपसे झूठ बोलूंगा तो गोखले साहब को मुंह कैसे दिखाऊंगा? काका मुझे कम से कम 1 लाख रुपए की जरूरत थी। पुरानी जान पहचान है इसलिए 50 बोला, वरना 40 से ऊपर 1 रुपया नहीं देता। हाँ, पर यह हो सकता है मंगलसूत्र की अच्छी कीमत आएगी। हमारे यहाँ ही बना है, इसको मिलाकर 1,10,000 मिल जाएंगे। अतः प्रैक्टिकली बघा, आपके गले में इस मंगलसूत्र का क्या काम है? पति तो छोड़ गए ना आपको? जिसके नाम का मंगलसूत्र अब भी पहने हो वो तो साथ रहता नहीं है, फिर गले में लटकन क्यों? पति होने का हक तो कुलदीप ने खो दिया बाबा, लेकिन बच्चों का पिता होने का हक मैं उससे कैसे छीन लूं? हमारा रिश्ता उलझा हुआ है बाबा, दोनों में दूरियां हैं, लेकिन इसमें बच्चों को सजा कैसे दूं बाबा? उनकी क्या गलती? नहीं काका, मैं इसे नहीं दे सकती। ये मेरे बच्चों का हक है, क्योंकि बच्चों के पापा ने पहनाया है, और बच्चों के हक के साथ
मैं कोई सौदा नहीं करूँ।